तो देखिए, महिला आरक्षण बिल पास ना होने को लेकर देश भर में सियासत तेज हो चुकी है। एनडीए आज इस मुद्दे पर बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन कर रहा है और कई बड़े नेता अलग अलग शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। लखनऊ में उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने विधान भवन के सामने प्रदर्शन किया और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। तो वहीं कानपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने देर रात सड़क पर उतरकर विपक्ष का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की गई। इसी तरह से तेलंगाना में भी बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। यहां राहुल गांधी का पुतला भी जलाया गया। कुल मिलाकर महिला आरक्षण बिल को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव खुलकर सामने आ चुका है और आने वाले दिनों में यह मुद्दा और गरमाने के आसार हैं। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ये देखिए अलग अलग तस्वीरें, जब कल ये सदन में बिल गिरा तो उसके बाद किस तरह से तस्वीरें अब सामने निकल कर आई। संसद परिसर के बाहर ये जो तमाम महिला सांसद हैं वो विरोध प्रदर्शन यहां पर करती हुई नजर आई, नारेबाजी उनकी तरफ से की गई। लखनऊ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ में भी आपको बता दें कि यहां पर उत्तर प्रदेश महिला आयोग की जो उपाध्यक्ष हैं उनकी तरफ से महिलाओं के साथ मिलकर यहां पर नारेबाजी की गई है। एसपी और कांग्रेस का झंडा यहां पर फूंका गया है। कानपुर में भी देखिए यहां पर पुतला फूंका गया राहुल गांधी का। तो वहीं अगर बात करें तेलंगाना की, वहां पर भी इसी तरह की जो तस्वीरें हैं वो सामने निकल कर आई और आज बड़े स्तर पर देखिए प्रदर्शन भी शुरू हो चुके हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसको लेकर की जा रही है। लगातार ये जो बिल गिरा है उसको लेकर विपक्ष के ऊपर एनडीए हमलावर होती हुई नजर आ रही है। उसको लेकर बैठक भी की जाएगी, आगे की रणनीति भी बनाई जाएगी। 54 वोटों के फेर में महिला आरक्षण बिल जो है वो फंस गया, पास नहीं हो पाया और इसी को लेकर अब यहां पर विपक्ष को घेरती हुई एनडीए नजर आ रही है। मैं बधाई दूंगा संपूर्ण विपक्ष को, अपने नेता राहुल गांधी को और जितने नेता हैं सांसद। कल विपक्ष ने लोकतंत्र बचा लिया, भारत के संविधान की हत्या नहीं होने दी। क्या प्रयास कर रही थी मोदी सरकार, महिला आरक्षण का नाम देके उनको धोखा देना। भाजपा आदतन धोखा देती रही महिलाओं को और पास करा रहे थे डिलिमिटेशन। खत्म हो जाता लोकतंत्र, प्रजातंत्र। भारत का राजनीतिक मानचित्र सरकार बदल देती, जैसा चाहती, जैसा आसाम में किया, जैसा कश्मीर में किया। मैं तो संपूर्ण विपक्ष को बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक चीज और, गिर गए बिल पर खतरे की घंटी बजा गया मोदी सरकार के लिए। जो संख्या है ना 298 एंड 230, बीजेपी कितनी है 240, 10 का फासला। आगे इंतजार करिए इस देश से। मैं इतना ही कह दूं, मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू। भारतीय जनता पार्टी की नेताओं की चाल, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की चाल दुनिया जान रही है। किस तरह से परिसीमन के रूप में, किस तरह से जातीय जनगणना के रूप में इग्नोर किया जा रहा है। देश की सबसे बड़ी आबादी बैकवर्ड है, उसको इग्नोर किया जा रहा है। आप जातीय जनगणना का जो वो राज्यादेश है उसको देख लीजिए, उसी से अंदाज लगा सकते हैं कि इनका महिलाओं के प्रति और विशेषतर पिछड़ी जात की बैकवर्ड महिलाओं के साथ इनका दृष्टिकोण क्या है। ये भूंदू लोगों की पार्टी है, तो ये लोगों ने महिलाओं का आरक्षण के नाम पर 850 सीटें बढ़ाने का जो षड्यंत्र किया था उसको हमने कल पराजित किया है। महिलाओं को पराजित नहीं किया, महिलाएं हमारे साथ है। अगर आपके साथ महिलाएं हैं सचमुच, तो ये जो है उनके खाते में पैसा डालकर वोट खरीदने का काम बंद करो, पता चलेगा महिलाएं आपके साथ विचारों के साथ है या पैसों के साथ है। बिहार के चुनाव आते हैं तो 10-10 हजार डालकर महिलाओं के वोट खरीद लेते हो। महाराष्ट्र में 1500 में आप वोट खरीद लेते हो लाडली बहन योजना में। मध्य प्रदेश में, गोवा में सब यही कर रहे हो आप। जिस दिन आप इस प्रकार की हरकतें बंद करोगे
और चुनाव में जाओगे तब पता चलेगा महिलाएं सचमुच किसके साथ है। राहुल गांधी के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन बीजेपी कर कोई नहीं, क्या जरूरत है। राहुल गांधी ने कल देश की लोकतंत्र बचाने की जो मूवमेंट हो गई कल, उसका नेतृत्व किया है। राहुल गांधी इस देश के बहुत ही प्रभावशाली नेता है और राहुल गांधी की लीडरशिप में हमने कल एक बहुत बड़ी जंग को जीत में बदल दिया है। तो विपक्ष लगातार ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि हमने इनके षड्यंत्र को नाकाम कर दिया है। कमलेश हमारे साथ, हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से। सीधा रुख कमलेश जी का रुख करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। कमलेश जी, क्योंकि आप इससे पहले बता रहे थे कि जो विरोध प्रदर्शन है वो भी जगह जगह पर शुरुआत हो चुकी है, बैठक भी यहाँ पर एनडीए की तरफ से की जाएगी, उसमें आगे की रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरह से अब विपक्ष पर अब हमलावर होना है, किस तरह से उन्हें घेरना है। क्या जानकारी इसको लेकर, बैठक को लेकर सबसे पहले तो जानकारी दीजिएगा कमलेश जी। नहीं, बैठक तो कल रात ही हो चुकी है। बैठक कल जैसे ही फ्लोर ऑफ द हाउस ये बिल गिरा, बिल गिरने के ठीक बाद पार्लियामेंट के में प्रेमाइसेस में ही एनडीए के फ्लोर लीडर्स की बड़ी बैठक हो चुकी थी, जिसकी अध्यक्षता खुद जिसमें नितिन नवीन जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, ललन सिंह, इसके अलावा शिवसेना के सांसद, कई और लीडर्स जो एनडीए में शामिल, सभी लोग बैठक में शिरकत। तभी उसी बैठक में डिसाइड किया गया कि एनडीए के नेता जगह जगह आज विरोध प्रदर्शन करेंगे और लगातार राहुल गांधी के खिलाफ जो भी पार्टियां इस बिल के खिलाफ उन्होंने वोट किया, उस बिल उन पार्टियों के पार्टी अध्यक्षों के दफ्तरों के सामने, पार्टी अध्यक्षों के घरों के सामने ये विरोध प्रदर्शन होगा। और उसी प्रक्रिया में एनडीए के तमाम सांसद लगे हुए हैं, क्योंकि आज पार्लियामेंट का सेशन सैनिटाइज हो जाएगा। सैनिटाइज होने के बाद ये जो आप कह सकते हैं जो रणनीति है या ये जो बीजेपी की और एनडीए की जो संयुक्त रणनीति है, उसको भी आक्रामक रूप से इसको बढ़ाया जाएगा। लेकिन फिलहाल जैसा मैंने आपको कहा कि निश्चित रूप से कल जो चक्रव्यूह एनडीए ने रचा था कि उस चक्रव्यूह में महिला आरक्षण बिल पास हो जाए, शायद वो चक्रव्यूह विपक्ष सेंधने में कामयाब हुआ। उसी सेंधने का नतीजा है कि आज महिला आरक्षण बिल जो नया स्वरूप था उसके रूप में सामने नहीं है, बल्कि पुराने स्वरूप में वो सामने आ गया। यानी पुराना जो महिला आरक्षण बिल था वो लागू कर दिया गया, क्योंकि सरकार अब ये क्लेम करेगी कि 2023 का जो आरक्षण था उसको तो उन्होंने सरकार ने लागू कर दिया, भले उसमें देरी हो जाए। आप कह सकते हैं 2029 की बजाय अब हो सकता है कि वो 2032 में आपको लागू, 2034 में वो लागू होता हुआ दिखे। लेकिन केंद्र सरकार ये क्लेम कर रही है कि भले 5 साल की देरी हो, लेकिन उन्होंने महिला आरक्षण बिल लागू कर दिया है। अब ये देखना होगा कि चूंकि इस संशोधन से 5 साल पहले महिला आरक्षण मिल जाता तो उसको बीजेपी बढ़ा चढ़ा के पेश करेगी। पूरे देश भर में प्रदर्शन का कार्यक्रम, आज दिल्ली में भी राहुल गांधी के घर के सामने दिल्ली बीजेपी की तरफ से बड़ा प्रदर्शन रखा गया, जो शाम 4 बजे होगा। और राहुल गांधी के घर जो सुनहरी बाग स्थित उनका घर है, 5 सुनहरी बाग रोड, वहाँ एक बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी है। क्योंकि कल देर रात ही एनडीए के नेताओं की बैठक में इस बात का फैसला लिया गया कि तमाम लीडर्स, वो अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो या डीएमके के नेता हो या फिर आरजेडी हो, जिन जिन पार्टियों ने या शिवसेना की पार्टी हो, जिन जिन पार्टियों ने इस बिल के खिलाफ मतदान दिया था, उन तमाम नेताओं के घर के सामने विरोध किया जाए, पार्टी दफ्तरों के सामने स्टेप किया जाए और हर जिलों में इस तरह का विरोध प्रदर्शन किया जाए। बिल्कुल, लेकिन कमलेश जी, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से कल भी जब ये बिल गिर गया तो महिला सांसदों की तरफ से प्रदर्शन किया गया। आप महिलाओं की तरफ से क्या कुछ रिएक्शन सामने निकल कर आ रहे हैं, जरा इसको लेकर जानकारी दीजिएगा। क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं, हम देखिए विपक्ष को भुगतना पड़ेगा, आगे तमाम कई जगहों पर देखिए चुनाव होंगे, विपक्ष जाएगा तो महिलाओं का वोट उन्हें नहीं मिलेगा। देखिए, परसेप्शन, सीधे तौर पर अगर परसेप्शन बनाई जाए तो परसेप्शन तो महिलाओं को लगता है कि उनके साथ चीटिंग हुई है। और 5 साल की देरी क्यों, 5 साल पहले लागू क्यों नहीं किया गया? जो बात तो 2034 में लागू हो सकती थी, 2029 में अगर सरकार चाहती है लागू करना, तो वो 2029 में लागू क्यों नहीं हो रहा? ये सिर्फ आप कह सकते टेक्निकल इश्यूज है, जो परिसीमन की बात कही जा रही, क्योंकि सरकार के इस बिल में कोई बदलाव नहीं था। सिर्फ इतना ही बदलाव था कि सरकार 2026 के नारी शक्ति बंधन अधिनियम को डिलिमिटेशन से डीलिंग करना चाहिए, हटाना चाहती है। यानी उसमें साफ था कि डिलिमिटेशन 2011 की जनगणना के आधार पर कड़ा करके जो ऑलरेडी किया हुआ उसके आधार पर डिलिमिटेशन करना चाहती थी। और सरकार ने सभी जो भी ग्रीवांसेस, आपको याद होगा कल 1 घंटे के भाषण में अमित शाह ने हर ग्रीवांसेस जो विपक्ष की तौर से आपत्तियां उठाई उसका जवाब दिया और कहा कि मैं लिखित में ये स्पष्टीकरण देने को तैयार हूँ, किसी भी राज्य का कोई नुकसान नहीं होगा। हर बात उन्होंने अपोजिशन की, हर बात को उन्होंने कह सकते हैं अपने तथ्यों के आधार पर और डॉक्यूमेंट के आधार पर उन्होंने उनको धराशाही करने की कोशिश की। लेकिन
क्योंकि अपोजिशन पार्टी जी। को लगता है कि जो डिलिमिटेशन का प्रोसेस है वो सरकार अपने तरीके से करती है। अगर ये बिल पारित हो जाता, अपने तरीके से करते तो उनको सीटों का नुकसान हो सकता था। पेच ही फंसा हुआ था। सरकार ने, विपक्ष नहीं चाहती थी डिलिमिटेशन सरकार के जरिए हो, क्योंकि सरकार, जी। विपक्ष का ये मानना था अगर आप जनगणना के बाद डिलिमिटेशन करेंगे तो फिर आपको हम डिलिमिटेशन कमीशन के इशारों पर आपको चलना पड़ेगा, लेकिन सरकार ये नहीं करना चाहती थी। तो यही आप बोर्ड ऑफ कंटेंशन या कह सकते हैं कि विवाद का इशू दोनों पार्टियों के बीच बना हुआ था। अब देखना होगा कि महिलाएं इस बात से कितना सहमत होती हैं, क्योंकि आज तो देर रात में ही ये पूरा घटना का पटाक्षेप हुआ है। महिलाएं किस तरह से रिएक्ट करती हैं वो तो उनसे ही जानकारी मिल पाएगी। बिल्कुल, महिला की तरफ से क्या कुछ रिएक्शन आ रहे हैं अब ये भी जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है कमलेश जी, हम लौटते हैं आपके पास। हमारे साथ धीरज त्रिपाठी जुड़ चुके हैं लखनऊ से। वहां धीरज का रुख कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि महिलाएं आप क्या कहती हुई नजर आ रही हैं। धीरज, क्योंकि पहले दिन जब इस पर शुरुआत होने जा रही थी बातचीत को लेकर सदन के अंदर, हम उसको लेकर बातचीत भी कर रहे थे, महिलाओं की तरफ से रिएक्शन भी सामने निकल कर आ रहे थे, काफी अच्छा और वो खुश भी नजर आ रही थी। लेकिन अब क्या रिएक्शन महिलाओं की तरफ से, क्या कह रही हैं इस बिल के गिरने के बाद? उत्साही थी, खुश थी, क्योंकि आधी आबादी को जो और प्रतिनिधित्व खास करके राजनीतिक क्षेत्र में मिलने वाला था उसको लेकर महिलाएं खुश थी। लेकिन अब जब संसद में विपक्षी पार्टियों के रुख की तरफ से पूरा बिल पास नहीं हुआ तो उसको लेकर महिलाएं निराश भी हैं कि महिलाएं सभी क्षेत्रों में बेहतर कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। तो फिर आखिर उन्हें राजनीति में जब आने की बात हुई तो पॉलिटिकल पार्टीज ने जो महिलाओं का हक है उसे मारने का काम किया और इसमें खूब भयंकर सियासत देखने को मिली। ग्राउंड जीरो पर राजधानी लखनऊ में तमाम बुद्धिजीवी महिलाएं हैं, उनसे बात करके उनका दर्द जानने की कोशिश करेंगे। मैम, क्या कहना चाहेंगे? महिला आरक्षण विधेयक जो महिलाओं को हक देने की बात थी राजनीतिक क्षेत्रों में, वो विधेयक पास नहीं हो पाया, क्या कहेंगे? हाँ, ये तो बहुत गलत हुआ। महिलाओं को देना चाहिए था इसका, वो हर क्षेत्र में महिलाएं हो तो इसके चलते उनका वो थोड़ा आगे बढ़ना वो हो जाएगा। उनको ये बहुत गलत हुआ है, जैसे बहुत गलत हुआ। आंटी, क्या कहेंगी? खूब राजनीति हुई संसद के दो सदन में। सदन में बहुत राजनीति हुई है, लेकिन ये है कि अभी हाल ठीक ही है, दोनों बराबर हैं, लड़के लड़की दोनों एक जैसे हैं, कंपटीशन दोनों के लिए एक जैसा होता है, तो अच्छा ही है, कोई उसमें कष्ट होने की बात नहीं। लेकिन जब 33% आरक्षण की जो बात है, जो कि परसीमन होता, जो 30% महिलाओं का था। हाँ, नहीं, राजनीतिक क्षेत्र में जो था कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा, परसीमन लागू होगा, तो महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में भी और धीरज महिलाओं से बात कर रहे हैं और उनके रिएक्शंस जानने की कोशिश कर रहे हैं। महिलाएं भी ये कहते हुए थोड़ी मायूस जरूर हैं, वो कहती हुई नजर आ रही हैं कि अगर ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता महिलाओं के लिए। इस पर नजरें अभी भी बनी हुई हैं। तो महिला आरक्षण बिल को लेकर हम बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि रिएक्शन लगातार सामने निकल कर आ रहे हैं। इस बिल के गिरने के बाद खासी नाराजगी महिलाओं में भी देखने को मिल रही है। रिपोर्टर्स भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। धीरज त्रिपाठी है लखनऊ से और निकुल पटेल भी अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निकुल का भी रुख कर लेते हैं। निकुल, वहां किस तरह से रिएक्शन सामने निकल कर आ रहे हैं महिलाओं की तरफ से? क्योंकि पहले तो काफी ज्यादा खुश महिलाएं नजर आ रही थी, लेकिन अब जब बिल ये गिर चुका है तो उसके बाद नाराजगी महिलाओं में भी देखने को मिल रही है। क्या कह रही है महिलाएं इसको लेकर? जी देखिए, सदन में नारी शक्ति की सबसे बड़ी हार कह सकते हैं, क्योंकि लगातार महिलाओं को एक उम्मीद थी कि आरक्षण बिल है वो पास हो जाएगा और 33% अनामत जो है वो महिलाओं की ये रखी जाएगी। पर उसके चलते हुए कहीं ना कहीं जो बिल गिरा और उसके बाद कई उम्मीदें थी वो भी कहीं ना कहीं गिरती हुई दिखाई दे रही है। मेरे साथ कुछ जो है वो लड़कियां हैं जो कॉलेज स्टूडेंट हैं, उनसे ही हम बात करेंगे। जिस तरह से सदन के अंदर महिला बिल गिरा, कितनी उम्मीदें थी बिल से और अब किस तरह से देख रही है? पहले 10% ही वुमेन का रिप्रेजेंटेशन था लोकसभा एंड राज्यसभा में, उसको बढ़ा के 33% करना था ताकि हमारी भी कुछ वॉइस हो, हम भी कुछ बोल सके। जो अभी सब बिल पास होते हैं क्या सब लड़कों के और मर्दों के पर्सपेक्टिव से होते हैं। लाइक हमारी आवाज़ कहाँ है? हम सब चीज़ों में तरक्की कर रहे हैं आजकल, मतलब महिलाएं स्पेस तक भी जा चुकी है, लेकिन ये एक लोकसभा में एक बिल पास नहीं कर रहे हैं। तो इसका थोड़ा तो ऐसे बुरा लगा है कि लाइक हमें भी एक चांस देना चाहिए, लाइक हमारी भी कुछ वॉइस होनी चाहिए, कुछ ओपिनियन होना चाहिए। जिस तरह से सरकार बिल लेके आई, विपक्ष का विरोध रहा, किस तरह से आप देख रहे हैं? क्योंकि अगर आपको लगता है कि बिल पास होता तो महिलाओं की कितनी उम्मीदें इससे बरकरार? अभी आजकल महिलाओं को भी पॉलिटिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है, उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है एक, और मतलब उनको भी ऐसे होप्स होती कि हम भी पॉलिटिक्स में जाएंगे, हम भी कुछ तरक्की करेंगे। आजकल सारी महिलाएं हर जगह तरक्की कर रही है, बट अभी ये होप्स उनकी अभी गिरती हुई दिखेंगी, उनको ऐसा लगेगा। तो
क्या लगता है आपको, जिस तरह से विपक्ष ने विरोध किया, किस तरह से देख रहे हैं इसके? ये विरोध बहुत ही गलत है क्योंकि महिलाएं सारी फील्ड में आगे बढ़ रही है, तो इसमें भी उनका हक है। मतलब 33% रिप्रेजेंटेशन महिलाओं को मिलना वो उनका हक है, और मतलब उनका भी पर्सपेक्टिव जानना चाहिए सारे डिसीजन लेने में। तो मतलब ये हो जाता तो अच्छे, मतलब डिसीजन अच्छे से और महिलाओं के लिए लिए जाते हैं। बिल्कुल से महिलाओं के लिए अच्छे डिसीजन एक महिला ही ले सकती है, क्योंकि कहते हैं कि एक महिला का दर्द एक महिला ही समझ सकती है। अगर ये बिल पास हो जाता तो कितना फायदा होता, और एक महिला के तौर पे आप किस तरह से देख रहे हैं? जी, आज हम देखते हैं कि हर जगह पर महिलाएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बट पॉलिटिक्स एक ऐसी जगह है जहां सिर्फ मेल लीड है, पेट्रियार्की है आज भी उधर। अगर ये एक्ट पास होता तो हम ज़्यादातर उधर भी फोकस्ड रह पाते। और ऑल्सो अगर ये बिल पास होता तो हम क्या कर सकते थे, हम वुमेन सेफ्टी पर ज़्यादा बोल सकते थे। वुमेन सेफ्टी आज इंडिया में बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है, और इसी वजह से उसका कोई भी बिल, कोई एक्ट प्रॉपर पास नहीं हो रहा है। अगर वुमेन ज़्यादा होंगी लोकसभा विधानसभा में तो वुमेन सेफ्टी पर भी ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, जो अब तक नहीं दिया गया है। जिस तरह से विपक्ष ने विरोध किया था, इस विरोध को आप किस तरह से देख रही है? अगर ये विरोध सही में सही था या गलत? ये विरोध तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, जो उम्मीद थी इस बिल से, क्योंकि अब वो गिर चुका है तो वो उम्मीद भी खत्म हो गई है। जो महिलाएं हैं वो ये कहती हुई नजर आ रही हैं। ठीक है निकुल, हम लौटेंगे आपके पास। धीरज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे भी और रिएक्शंस जानने की कोशिश करेंगे।